जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज का दिन सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता तथा माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से माता छिन्नमस्ता के इस कथा को सुनने तथा पूजा व्रत करने से माता की कृपा से साधक तथा श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुखों तथा असहनीय कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनके शत्रु समूल नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक संघर्ष में उन्हें विजय प्राप्त होती है, साथ ही उन्हें राजयोग प्राप्त होता है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता के हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर रखा होता है। प्रिय भक्तों, माँ को अपने भक्त अत्यंत ही प्रिय हैं। भक्तों के लिए यह ममतामयी है। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सिर भी काटना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती हैं। माँ का बखान करना तो हमारे बस की बात नहीं। तो आज मैं सुना रही हूँ माँ छिन्नमस्ता तथा ममतामयी स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। उससे पूर्व माता रानी के प्रिय भक्तगणों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी, जय माँ दुर्गा अवश्य ही लिखिएगा और बेल बटन को भी दबाइएगा। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम गं गणपतये नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम तट पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उन्होंने देखा कि जो स्वप्न में कन्या दिखी थी वह उनके सामने है। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सकते, लेकिन मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, जिस स्थान पर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है उसी के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखाई देगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका देवी अंतर ध्यान हो गई। उनके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजप्पा के रूप में विख्यात हो गया और यही रजप्पा मंदिर माँ छिन्नमस्तिका की बहुत ही प्रचलित तथा शक्तिपीठ मंदिर है। तो प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे माँ छिन्नमस्ता के उत्पत्ति की कथा। प्रिय भक्तों, यह बात उस समय की है जब दुर्गमसुर नामक एक राक्षस पृथ्वी से लेकर स्वर्गलोक तक उत्पात मचा रखा था और उसका वध करने के लिए माता उससे युद्ध करती हैं। जब माता दुर्गमसुर से युद्ध कर रही थी तो दुर्गमसुर के विरुद्ध युद्ध के दौरान दुर्गमसुर के एक प्रमुख सेनापति, जिसका नाम अघोरासुर था, ने काफी संख्या में उसने बहुत उत्पात मचा रखा था। इसलिए देवी आदि शक्ति माँ देवी शक्ति ने वज्र योगिनी का रूप लिया और राक्षस का विनाश करने के लिए आई। युद्ध में आते ही अपने 64 योगिनियों का आवाहन किया और योगिनियां वहां पर तदवंतर उपस्थित हो गईं। सभी योगिनियों ने मिलकर वहां पर मौजूद असंख्य राक्षसों का वध करके उनका खून पीने लगी और माता युद्ध के मैदान में नृत्य करने लगी। सभी राक्षसों का नाश कर दिया। अब जब माता प्रचंड नृत्य कर रही थी तो देवों को जल्दी ही एहसास हुआ कि यदि माता का यह नृत्य रोका नहीं गया तो यह नृत्य जल्द ही संसार का नाश कर देगा। उन्होंने समाधान के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि केवल काम ही क्रोध को वश में कर सकता है। इसके लिए देवताओं ने कामदेव से माँ देवी शक्ति के क्रोध को वश में करने के लिए कहा। भगवान कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ युद्ध के मैदान में आए और उन पर प्रेम बाण चलाया।
देवी पर तीर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने तीर तोड़कर वापस कामदेव और रति पर फेंक दिया। कामदेव और रति अपने ही प्रेम के हथियार से घायल होकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठे और युद्ध के मैदान में ही मैथुन करने लगे। और इस पर देवी हंस पड़ी और मैथुन रथ जोड़े को अपने पैरों से रौंद डाला। उस समय देवी के मुख सहचरी 64 योगिनियों ने भोजन मांगा, क्योंकि रक्त की पिपासा कभी शांत नहीं होती, वह बढ़ती ही जाती है। उन 64 योगिनियों के रक्त पीने की पिपासा बढ़ती ही जा रही थी। वे भूख के मारे व्याकुल हो रही थी। माता से भोजन की मांग करने लगी, रक्त की मांग करने लगी, क्योंकि वे युद्ध के दौरान भूखे और थकी हुई थी। माँ दुर्गा भवानी ने सोचा कि वे समस्त प्राणियों के भूख को मिटाती हैं, उनको भोजन प्रदान करती हैं, तो क्या वे अपने योगिनियों को ऐसे ही भूखा छोड़ देंगी? अब माता ने अपना सिर काटकर अपना रक्त उन्हें दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपना सिर काटा, उनके सिर से रक्त की 3 धाराएं फूट पड़ी। 2 धाराएं उनके योगिनियों के मुंह में गईं और एक धारा जो माँ के हाथ में उनका शीश कटा हुआ रखा था उसमें जा गिरा। जैसे ही 64 योगिनियों ने रक्त पिया, वे सभी प्रकार की भूख और प्यास से वे आत्मबोध के आनंद से भर गईं। तब देवी ने अपना रक्त पिया और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया और उन्होंने अपना स्रोत वापस कर लिया। इस प्रकार रेणुका तंत्र के अनुसार आदि शक्ति छिन्नमस्ता बन गई। संसार काम या वासना, इच्छा, धन, शक्ति आदि के पीछे है, लेकिन यह आनंद नहीं दे सकता। इसका परिणाम केवल दुख होता है। रति और कामदेव के युग्म को कुचलकर देवी छिन्नमस्ता स्पष्ट संदेश देती है। प्रिय भक्तगणों, वही दूसरे कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गईं। स्नान के पश्चात माँ की दोनों सहेलियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। जब सहचरियों ने नम्रतापूर्वक माँ से कहा कि हे भवानी, माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। वे दूध के रूप में अपना रक्त शिशु को पिलाकर बड़ा करती हैं। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने बिना एक क्षण गवाए खड़क से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगी। अब अम्बा की दोनों सहेलियां रक्त पान कर तृप्त हो गईं। मान्यता है कि तभी से माँ को छिन्नमस्ता के रूप में जाना जाने लगा और माँ इस छिन्नमस्तिका नाम से विख्यात हो गईं। माँ को अपने भक्त अत्यंत ही प्रिय हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सिर भी काटना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती, अपनी लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ छिन्नमस्ता। हे भवानी, अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा करना माँ, उन्हें हर संकट से बचाना, उनके शत्रुओं का नाश करके उन्हें सुख समृद्धि तथा आत्मज्ञान प्रदान करना। जय हो माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे ममतामयी स्कंद माता की बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पौराणिक कथा। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन प्रसन्न चित्तमन से स्कंद माता की कथा का श्रवण करने से साधक तथा श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुखों और असहनीय कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही यश, वैभव, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। साथ ही हम दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का भी पाठ करेंगे, जिनका श्रवण अति अनिवार्य है। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा
तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे। अतः वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी मृत्यु, जो कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिवजी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। आप देखिए, एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिवपुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिवजी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिवजी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, उन्हें अपना समस्त शक्ति प्रदान किया। अब देखिए, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्यम, मरुगन और कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उसके विग्रह से भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा, जो कि ऊपर की ओर उठी है, उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। इनका वर्ण संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इसी कारण इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होता है। उनके पास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है और उनके योग मोक्ष का निर्वाह करता है।
नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्राह्म क्रियाओं एवं वित्त वृत्तियों से लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य रूप की ओर अग्रसर होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुक्त होकर पद्मसना माता स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः विलीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्रचित रखते हुए पूजा विधान आदि करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति सुख की प्राप्ति होती है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे धन संपत्ति यश और वैभव प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने या पढ़ने से स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी। अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो माँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।